दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कल जो राजू पारुलकर जी के साथ हमारा साक्षात्कार रहा, जो बातचीत हुई, उसको लेकर हमने कमेंट्स वगैरह बहुत पढ़ी। आपने बहुत सारी ढेर सारी कमेंट्स की हैं। अगर आपने कार्यक्रम को ठीक से देखा हो तो हमने उसमें कहा था कि क्योंकि हम जर्नलिज्म करते हैं तो हमारा जो काम है वो हर चीज को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखना होता है। हम किसी एक पक्ष को लेकर जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार नहीं कर सकते और ना ही उस तरह से काम कर सकते हैं। तो मैंने कल बोला भी था कार्यक्रम के बीच में, अगर आपका ध्यान गया हो ठीक से, तो कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक लोग हैं, है ना, उनको शायद राजू पारलकर की जो उनकी बात है वो शायद अच्छी ना लगे। पर क्योंकि वो राजू भाई का अपना खुद का अनुभव था केजरीवाल साहब के साथ काम करते हुए, तो वो अपना अनुभव कह रहे थे। उसमें 4 PM चैनल का कोई पक्ष नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, ना किसी के विरुद्ध में है, ना किसी की तरफ है, क्योंकि हमारा काम तो जो है वो कहना होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तो फिर आप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि सत्ता में अगर कोई भी बैठा है, कोई भी हो, इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, है ना, तो वहां उस समय भी जब वो गलती करते थे तो उनके उस निर्णय के खिलाफ भी हम बोलते थे। हमने बहुत सारी स्टोरीज की है कांग्रेस के उस समय के कैबिनेट मिनिस्टरों की उदंडता को लेकर, उनके अभिमान को लेकर, है ना। आपने अब इस पीढ़ी ने शायद उस चीज को नहीं देखा 10 साल पहले, तो हम क्या करें। लेकिन तो हमारा काम ये है कि जो सत्ता में बैठा होता है उससे हम सवाल पूछते हैं, उनकी नीतियों को हम जो है वो हमेशा तराजू पे रख के तोलने की कोशिश करते हैं, और यही काम पत्रकार का होता है। और इसमें अगर आपको अच्छा भी लगे या आपको बुरा भी लगे, उससे हमको कोई मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि हम किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं कहते, या तो किसी को नाराज करने के लिए भी कुछ नहीं कहते। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में इस बात का स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने कर दिया। आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपके ऊपर है, पर हमारा काम जो है वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, जो हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ सज्जनों ने ये भी लिखा अपने माता पिता के संस्कार का को उजागर करते हुए, कि मतलब मेरे बारे में लिखा कि मैं वही हूं जो गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिता रहा था। तो उनसे मैं फिर से एक बार यही कहना चाहूंगा कि मैं कौन होता हूं किसी को जिताने वाला या किसी को हराने वाला। आपने अगर वो पूरी सीरीज देखी हो जो हमने अक्टूबर 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक की थी, मैंने और संजय भाई ने, रोज रात को 8 बजे, तो उसमें आपको पता चलना चाहिए, अगर आपने देखी हो तो। इक्का दुक्का कार्यक्रम देखा हो तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, पर आपने अगर वो पूरा देखा हो तो आपको पता होगा कि जिस तरह से स्थिति और गुजरात के मतदाताओं के मन में जो बदलाव आ रहा था, उस तरह से मैं उस चीज को बता रहा था। जिसने वो कार्यक्रम देखा होगा उस समय ये स्थिति जो होगी, जो हमने देखी होगी, तभी हमने वो बताई होगी। उसके बाद जो वातावरण या बदलाव हुआ तो हमने वो भी रिपोर्ट किया था। तो खैर, दर्शकों के लिए ये स्पष्टीकरण जरूरी है। जो लोग दिमाग बंद करके बैठे हैं, जो लोग सिर्फ अंधभक्ति का चश्मा चढ़ाकर बैठे हैं, दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद कर बैठे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं हो सकता है, उनके लिए कोई दवाई नहीं है। ठीक है। तो राजू भाई का जो है कल से हमारा जो कार्यक्रम रहा वो वैसे बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया। तो कुल मिला के मामला ये था उनके साथ बात करने का कि वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और कुछ ऐतिहासिक स्थितियों में उनका भी जो है शामिल होना हुआ है, तो वो क्या सोचते हैं समझते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो बताना हमको लगा कि वो जरूरी था, तो कल हमने उस पर बात की। आज की बात शुरू कर देते हैं। अभी आज मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूँ वो है गुजरात से संबंधित। ठीक है। और उस खबर में मैं आपको एक दृश्य दिखाना जा रहा हूँ। पहले आप दृश्य देखिए, मैं इसको देखने के बाद क्या लगता है हमको ये बताइएगा। पहले देख लीजिए इसको। ये देखिए, ये घूसा, लात, और आप देख रहे हैं ना, ये दृश्य आप देख रहे हैं, जैसे गली के गुंडे जो हैं वो एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, वैसे ही कुछ माहौल है। लेकिन सवाल
यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि ये गली नहीं है, ये एक रूम है, और इस रूम के अंदर कुछ लोग हैं जो कि सिविल ड्रेस में हैं, और वो एक दूसरे पर जो है वो बहुत कुछ बोल भी रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आपको सुनाना नहीं चाहिए। और एक और क्लिप है जिसमें वो शायद वो मैं आपको सुना दूं या तो दिखा दूं, कोशिश करूंगा। पर ये जो झगड़ रहे हैं ना, ये जो मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये सिविल ड्रेस में जरूर हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो कोई गली के गुंडे नहीं है, ये पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं जी, पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, और एक नहीं तीन हैं। ये जो झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, है ना, टपोरी की तरह, है ना, वो कोई स्ट्रीट फाइट करने वाले गुंडे नहीं है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको बताते हैं, और ये कौन लोग हैं ये आपको बताते हैं। तो गुजरात पुलिस की छवि जो आए दिन धूमिल होती रहती है, आए दिन उस पर दाग लगते रहते हैं, उसमें एक और किस्सा ये भी जुड़ गया है। तो इस पर मैं आपको इस खबर में पूरी बातचीत बताने वाला हूं। आप दृश्य देखिए, आप ये भी देख लीजिए, तो विथ एम्बियंस सुन लीजिए। अब मैं खबर सुनाता हूं, आप तस्वीर देखते रहिए, मैं आपको खबर सुनाता हूं। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो 3 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और 3 पुलिस इंस्पेक्टर ने, तो नीचे अगर आप देखें उसमें टेबल के नीचे शराब की बोतलें हैं। तो शराब की बोतल है तो मतलब कि मदिरा पान किया जा रहा है, और मदिरा पान करते करते कई बार जो है आपके दिमाग का संतुलन चला जाता है, और जब वो दिमाग का संतुलन चला जाता है, जब मदिरा आपके सर पे चढ़कर बोलने लगती है, तो उसके बाद फिर आप क्या बर्ताव करते हैं उसका आपको खुद को पता नहीं होता है। तो बड़े से बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति, बड़े से बड़ा गंभीर व्यक्ति भी जो है उस समय कुछ ऐसा बर्ताव कर देता है जो उसको शोभा नहीं देता है। ऐसा ही कुछ ये हो रहा है। तो ये है कि खेड़ा जिला है हमारा, हमारा जो एक, जैसे यहाँ जाएंगे अहमदाबाद से आप मध्य गुजरात की ओर जाएंगे तो पहले आएगा खेड़ा जिला, उसके बाद आएगा आणंद जिला। तो उससे तो खेड़ा जिला की ये 3 पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, और साथ में उनके कुछ दोस्त लोग हैं, और ये लोग जो हैं वो शराब की महफिल जो है वो जमा के बैठे हुए थे, ठीक है। और उसी दौरान जो है मदिरा ने अपना कमाल कर दिया, और जो है किसी के सर पे चढ़ गई, और उसके बाद जो है वो मारपीट हुई, अश्लील गालियां बकी गई, और उसके बाद ये पूरा वीडियो जो है, अब इन्हीं में से किसी के दोस्त ने इसको वायरल किया। ये जो दोस्त है वो बड़ा गजब का दोस्त है इनका, कि जो साथ में बैठ कर शराब पी रहा था उसी ने बड़ी दोस्ती निकाली और इस वीडियो को वायरल कर दिया। तो नडियाद टाउन पुलिस इंस्पेक्टर हैं हरपाल सिंह चौहान। आप ध्यान से गौर से नाम सुनिएगा, इसमें से एक जो है वो नडियाद टाउन पुलिस इंस्पेक्टर हैं हरपाल सिंह चौहान, दूसरे हैं नडियाद पश्चिम पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर CYR चौहान, और तीसरे जो है वो वड़ताल पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर है RK परमार। ये जो है ये अपने दोस्तों के साथ शराब की महफिल का मजा ले रहे थे, ठीक है। उसी में जो है वो कुछ ऐसी बात हो गई, और मदिरा भी जो है सर पे चढ़ के नाच रही थी, तो फिर जो है ये मुक्का, मारपीट, गालियां, ये सब कुछ हो गया, और उनके साथ शराब का मजा ले रहे एक दोस्त ने इस पूरा वीडियो को बना लिया और उसको वायरल भी कर दिया। उसके बाद हुआ ये है, अब उसके बाद क्या हुआ है तो आप अगर इसमें देख लें, इस दौरान देख लें, तो नीचे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। अगर आप टेबल के नीचे देखें आराम से ध्यान से, तो नीचे शराब की बोतलें हैं, और ये सबको जो है खेड़ा SP साहब ने सस्पेंड कर दिया, तुरंत सस्पेंड कर दिया। और इनको जो है पहले तो पुलिस इंस्पेक्टर्स को जो है लीव रिजर्व में उनका तबादला कर दिया गया, और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो फिर जो है उसके बाद तीनों को सस्पेंड करने का ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया। और DYSP साहब जो है नडियाद के,
उनको ये इनके मामले में अब आगे जांच जो है वो उनको दे दी गई है। ठीक है, अब इसमें हुआ ये है कि इस मामले में पत्रकारों ने खेड़ा जिला जो एसपी है ना, राजेश गढ़िया, उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि तीनों को सस्पेंड कर दिया है और तीनों के सामने जांच के आदेश जारी किए। वो बाइट में आपको सुना दूं। जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें गंभीर बात यह है कि कुछ लोग झगड़ रहे हैं और कुछ उनको अलग कर रहे हैं। तो उसमें 3 हमारे पीआई है और उसमें जो रूम का वीडियो है उसमें कुछ जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, ऐसी भी कुछ चीज़ें देखने में आई है। तो वीडियो का पूरा अभ्यास करके जो पीआईज है उनको लीव रिजर्व में ट्रांसफ़र करके और वीडियो को और घटना को बहुत सीरियसली लेके वो तीनों पीआई को सस्पेंड किया गया है। और जो इंक्वायरी है वो डिप्टी एसपी नडियाद को दी गई है और इंक्वायरी में जो भी डिटेल रिपोर्ट आएगी। तो सबको सस्पेंड कर दिया गया। इसमें अब ये भी है, जो बात आ रही है हमारे पास, वो ये है कि जो ये नडियाद पुलिस टाउन इंस्पेक्टर हैं हरपाल सिंह चौहान और नडियाद पश्चिम पुलिस स्टेशन के जो पीआई पुलिस इंस्पेक्टर हैं सीवाई आर चौहान, इन दोनों के खिलाफ नडियाद के जो सिटीजन्स हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, उनके द्वारा बार बार वो एंटी करप्शन ब्यूरो में फरियादें लिखित रूप से दर्ज करवाई गई है और ये कहा गया है कि इनकी मिल्कियत की जांच होनी चाहिए, इनके रिश्तेदारों की मिल्कियत की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत करप्ट लोग हैं और इनके द्वारा बहुत सारी प्रताड़ना भी की जा रही है। तो उनके नाम पे, उनके स्वजनों के नाम पे बहुत सारी बेनामी संपत्ति होने की भी पूरी संभावना है। और फिर से एक बार मांग की गई है कि इनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो को भी जांच करना चाहिए। तो हमने सोचा आपको ये दिखा दें। और धीरे धीरे हमारे यहाँ गुजरात में ऐसी चीजें बहुत हो रही है जो कि मतलब समझ लीजिए कि कानून का डर जैसे खत्म सा हो रहा है लोगों में, और इसका शिकार वो अद्भुत प्राणी भी हो रहा है जो खुद शिकार करने के लिए जिसको जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं सिंह की। सिंह मतलब कि लायन। एशियन लायन जो है वो सिर्फ गुजरात के, सौराष्ट्र के गिर के जंगल में पाए जाते हैं। और हमारे साथ कुछ दृश्य ऐसे आ रहे हैं, बार बार ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि उनको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और स्थानीय लोग किस तरह से शेर की प्रताड़ना करते हैं, ये दृश्य भी आपको मैं दिखा दूं। ये कुछ दिन पहले का दृश्य हमारे पास आया हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, ये मोटरसाइकिल पे 2 लोग हैं और आगे आप देखिए जो जा रहा है वो एक शेर है। आमतौर पर शेर जो है वो इंसानों के ना पर उन पर हमला करता है, ना उनके साथ ज्यादा जो है कुछ दिखाता है, लेकिन इंसान जो है वो लगातार इनके पीछे, क्योंकि इनको देखने का, दिखाने का पैसा मिलता है। ये सब जो है, ये सब खेल गिर के जंगल के जो खेत है वहां पे ये सब किए जा रहे हैं। तो सिर्फ लोग परेशान नहीं है, हमारे शेर भी परेशान है हमसे, हमारी जनता से, हमारे अफसरों से। क्या करें, यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में, तो बता दिया। अब आपको क्या लगा इसको देख के, आप कमेंट करके जरूर से जो है हमको लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। इसकी लिंक जो है इसको आप शेयर करें हो सके उतना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट हम रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।